के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैंने तो कभी क्रॉस चेक भी नहीं किया कि तुम सही बात कर रहे हो या गलत बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती और एक दफ़ा ट्रस्ट टूट गया ना तो मुझे लगता था मैं ओवर थिंक करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी भी बॉस हैं। तो क्या नहीं? चांद सबको भाता है। जब इस भरी दुनिया में कोई तन्हा रह जाए तो रातें खौफनाक अजाब से कम नहीं होती। मैं भी चांद की तरह हूँ। मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी नीयत पे कभी शक नहीं कीजिए। वो लड़की जो अली के साथ है, मिराल, उसके बाप का नाम अहमद अली है, जानते थे? बेगम साहबा, मैं तो आईडी कार्ड देखते ही पहचान गया था, लेकिन फिर भी अपना शक दूर करने के लिए मैंने तमाम डेटा फिर से निकलवाया। आप अली खान को जानती हैं? हाँ। मैं अली खान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। जिंदगी की डोर बड़ी कच्ची है। इंसान समझता है कि ये एक मजबूत रस्सी है, लेकिन ये कच्चे धागे की तरह किसी भी वक्त टूट सकता है। नंबर प्लेट नोट क्या करना सर जी, पूरे का पूरा बंदा नोट किया मैंने। लेकिन सर जी एक बात बता दो, याकूब छोड़ेगा नहीं उसे। कौन था वो? मिनिस्टर का बेटा। मेरे और तुम्हारे बीच में कभी कुछ तय नहीं हुआ था शरोज, सिवाय इसके कि तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम मुझ तक पहुंचाओगे। बाकी सब करना कराना मेरा काम है। अली खान मेरा दुश्मन है, और अगर तुम मेरे दुश्मन और मेरी दुश्मनी के बीच में आए तो मैं तुम्हें भी अपना दुश्मन मानने लगूंगी। आप मुझे धमकाएं नहीं, मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ एक लड़की थी। अंकल आप कहाँ जॉब करते थे? अंकल आप कहाँ जॉब करते थे? खान ग्रुप ऑफ कंपनी। तो आपने जॉब क्यों छोड़ दी? छोड़ी नहीं, निकाल दिया था मुझे। बाबा। यार ये एक लंबी दास्तान है जिसके एक पल ने हमारी जिंदगियां बदल के रख दी थी। खैर छोड़ो इसे, लेट्स गो। जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है अब
कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं, मिराल मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। ये सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती, मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी, अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है, जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय के बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, ख़तरा टल गया है, मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है। मरीज़ के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है, अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं, मिराल मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। ये सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती, मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी, अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है, जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय के बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ।
मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ख़तरा टल गया है मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देरे से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं मिराल, मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। ये सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल, मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय के बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल, अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ख़तरा टल गया है मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देरे से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं मिराल, मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। ये सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल, मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती मगर अंदर ही अंदर
ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہی گاڑی جو میرال نے بڑی محبت سے اپنے والد کو گفٹ کی تھی احمد صاحب خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں اچانک ایک تیز رفتار ٹرک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے، بریک لگنے کے خوفناک آواز اور پھر ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی بری طرح تباہ ہو جاتی ہے جبکہ احمد صاحب شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ عطیہ اور میرال چیختے ہوئے مدد مانگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر علی خان تک پہنچ جاتی ہے۔ علی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اسپتال پہنچتا ہے۔ میرال جب اسے وہاں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ علی پہلے ہی ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا علاج میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنے پیسے چاہے فوراً ارینج کرو۔ علی پوری رات ہسپتال میں رہتا ہے، کبھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہے، کبھی میرال کی امی کو تسلی دیتا ہے اور کبھی خاموشی سے دور کھڑا میرال کو روتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک لمحے پر میرال ٹوٹ کر بیٹھ جاتی ہے۔ علی فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ میرال انکل کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرال پہلی بار خاموشی سے علی کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اب بھی ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی، کیونکہ مشکل وقت میں سب سے پہلے علی ہی اس کا ساتھ کھڑا ہے۔ پھر ڈاکٹر باہر آ کر کہتے ہیں خطرہ ٹل گیا ہے مگر مریض کو آرام کی ضرورت ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ بھی اختیار علی کی طرف دیکھتی ہے۔ علی دیرے سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو لیکن میں کبھی تمہارے خاندان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرال خاموش رہتی ہے اور اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ علی کی محبت شاید واقعی سچی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ اخلاص ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی جذبات، غصے اور محبت کے ایک خطرناک موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار علی خان فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ میرال سے مزید کچھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ میرال کو ایک سنسان جگہ پر ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ میرال پہلے ہی اس سے ناراض ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے فوراً کہتی ہے اب کون سا نیا جھوٹ بولنے والے ہو۔ علی گہری سانس لیتا ہے اور دیر سے کہتا ہے میرال میرا اصل نام صرف علی نہیں، میں علی خان ہوں، خان گروپ آف کمپنیز کا اونر۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہتی ہے، پھر غصے میں آ کر علی کو زوردار تھپڑ مار دیتی ہے۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ علی حیران اور دکھ نظر سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میرال میرا بات سنو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر میرال غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے تم جیسے امیر لوگوں کے لیے محبت بھی شاید ایک کھیل ہوتی ہے۔ اس دوران علی کو ایک اور چونکا دینے والی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ برسوں پہلے میرال کے والد احمد صاحب کو خان گروپ آف کمپنیز سے نکالا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کے خاندان نے بہت مشکلات دیکھے تھے۔ علی یہ جان کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میری فیملی کی وجہ سے میرال کے گھر والوں نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ دوسری طرف میرال بھی شدید غصے اور دکھ میں گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاتی مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہی گاڑی جو میرال نے بڑی محبت سے اپنے والد کو گفٹ کی تھی احمد صاحب خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں اچانک ایک تیز رفتار ٹرک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے، بریک لگنے کے خوفناک آواز اور پھر ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی بری طرح تباہ ہو جاتی ہے جبکہ احمد صاحب شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ عطیہ اور میرال چیختے ہوئے مدد مانگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر علی خان تک پہنچ جاتی ہے۔ علی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اسپتال پہنچتا ہے۔ میرال جب اسے وہاں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ علی پہلے ہی ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا علاج میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنے پیسے چاہے فوراً ارینج کرو۔ علی پوری رات ہسپتال میں رہتا ہے، کبھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہے، کبھی میرال کی امی کو تسلی دیتا ہے اور کبھی خاموشی سے دور کھڑا میرال کو روتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک لمحے پر میرال ٹوٹ کر بیٹھ جاتی ہے۔ علی فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ میرال انکل کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرال پہلی بار خاموشی سے علی کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اب بھی ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی، کیونکہ مشکل وقت میں سب سے پہلے علی ہی اس کا ساتھ کھڑا ہے۔ پھر ڈاکٹر باہر آ کر کہتے ہیں خطرہ ٹل گیا ہے مگر مریض کو آرام کی ضرورت ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ بھی اختیار علی کی طرف دیکھتی ہے۔ علی دیرے سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو لیکن میں کبھی تمہارے خاندان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرال خاموش رہتی ہے اور اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ علی کی محبت شاید واقعی سچی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ اخلاص ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی جذبات، غصے اور محبت کے ایک خطرناک موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار علی خان فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ میرال سے مزید کچھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ میرال کو ایک سنسان جگہ پر ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ میرال پہلے ہی اس سے ناراض ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے فوراً کہتی ہے اب کون سا نیا جھوٹ بولنے والے ہو۔ علی گہری سانس لیتا ہے اور دیر سے کہتے ہیں میرال، میرا اصل نام صرف علی نہیں، میں علی خان ہوں، خان گروپ آف کمپنیز کا اونر۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہتی ہے، پھر غصے میں آ کر علی کو زوردار تھپڑ مار دیتی ہے۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ علی حیران اور دکھ نظر سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میرال، میرا بات سنو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر میرال غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے تم جیسے امیر لوگوں کے لیے محبت بھی شاید ایک کھیل ہوتی ہے۔ اس دوران علی کو ایک اور چونکا دینے والی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ برسوں پہلے میرال کے والد احمد صاحب کو خان گروپ آف کمپنیز سے نکالا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کے خاندان نے بہت مشکلات دیکھے تھے۔ علی یہ جان کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میری فیملی کی وجہ سے میرال کے گھر والوں نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ دوسری طرف میرال بھی شدید غصے اور دکھ میں گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہی گاڑی جو میرال نے بڑی محبت سے اپنے والد کو گفٹ کی تھی احمد صاحب خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں اچانک ایک تیز رفتار ٹرک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے۔ بریک لگنے کے خوفناک آواز اور پھر ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی بری طرح تباہ ہو جاتی ہے، جبکہ احمد صاحب شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ عطیہ اور میرال چیختے ہوئے مدد مانگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر علی خان تک پہنچ جاتی ہے۔ علی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اسپتال پہنچتا ہے۔ میرال جب اسے وہاں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ علی پہلی ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، اس کا علاج میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنے پیسے چاہے فوراً ارینج کرو۔ علی پوری رات ہسپتال میں رہتا ہے، کبھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہے، کبھی میرال کی امی کو تسلی دیتا ہے اور کبھی خاموشی سے دور کھڑا میرال کو روتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ ایک لمحے پر میرال ٹوٹ کر بیٹھ جاتی ہے۔ علی فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ میرال، انکل کو کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرال پہلی بار خاموشی سے علی کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اب بھی ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی، کیونکہ مشکل وقت میں سب سے پہلے علی ہی اس کا ساتھ کھڑا ہے۔ پھر ڈاکٹر باہر آ کر کہتے ہیں خطرہ ٹل گیا ہے، مگر مریض کو آرام کی ضرورت ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ بھی اختیار علی کی طرف دیکھتی ہے۔ علی دیر سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں کبھی تمہارے خاندان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرال خاموش رہتی ہے، اور اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ علی کی محبت شاید واقعی سچی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ اخلاص ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی جذبات، غصے اور محبت کے ایک خطرناک موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار علی خان فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ میرال سے مزید کچھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ میرال کو ایک سنسان جگہ پر ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ میرال پہلے ہی اس سے ناراض ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے فوراً کہتی ہے اب کون سا نیا جھوٹ بولنے والے ہو۔ علی گہری سانس لیتا ہے اور دیر سے کہتے ہیں میرال، میرا اصل نام صرف علی نہیں، میں علی خان ہوں، خان گروپ آف کمپنیز کا اونر۔ یہ سنتے ہی میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہتی ہے، پھر غصے میں آ کر علی کو زوردار تھپڑ مار دیتی ہے تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ علی حیران اور دکھ نظر سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میرال، میرا بات سنو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر میرال غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے تم جیسے امیر لوگوں کے لیے محبت بھی شاید ایک کھیل ہوتی ہے۔ اس دوران علی کو ایک اور چونکا دینے والی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ برسوں پہلے میرال کے والد احمد صاحب کو خان گروپ آف کمپنیز سے نکالا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کے خاندان نے بہت مشکلات دیکھے تھے۔ علی یہ جان کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میری فیملی کی وجہ سے میرال کے گھر والوں نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ دوسری طرف میرال بھی شدید غصے اور دکھ میں گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتاتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن احمد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہی گاڑی جو میرال نے بڑی محبت سے اپنے والد کو گفٹ کی تھی احمد صاحب خود چلا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں اچانک ایک تیز رفتار ٹرک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے۔ بریک لگنے کے خوفناک آواز اور پھر ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی بری طرح تباہ ہو جاتی ہے، جبکہ احمد صاحب شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ عطیہ اور میرال چیختے ہوئے مدد مانگتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر علی خان تک پہنچ جاتی ہے۔ علی ایک لمحہ
ضائع किए बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ख़तरा टल गया है मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो भी इख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देरे से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है, अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं, मिराल मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। इस सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी, अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है, जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय किए बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, ख़तरा टल गया है मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो भी इख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देरे से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है, अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं, मिराल मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। इस सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल
मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी, अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है, जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय के बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर, इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल, अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ख़तरा टल गया है, मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है, मरीज़ के दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की ज़रा लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है, अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं, मिराल, मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। ये सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल, मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी, अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है, जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय के बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर, इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल, अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ।
मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ख़तरा टल गया है मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देर से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी जज्बात, गुस्से और मोहब्बत के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आप लोग देखेंगे कि आखिरकार अली ख़ान फैसला कर लेता है कि वो मिराल से मज़ीद कुछ झूठ नहीं बोलेगा। वो मिराल को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिराल पहले ही उससे नाराज़ होती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है फ़ौरन कहती है अब कौन सा नया झूठ बोलने वाले हो। अली गहरी सांस लेता है और देर से कहते हैं मिराल, मेरा असल नाम सिर्फ अली नहीं, मैं अली ख़ान हूँ, खान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ओनर। ये सुनते ही मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद लम्हे वो खामोश रहती है, फिर गुस्से में आकर अली को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अली हैरान और दुख नज़र से उसे देखता रह जाता है। मिराल, मेरा बात सुनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मगर मिराल गुस्से में चीखते हुए कहती है तुम जैसे अमीर लोगों के लिए मोहब्बत भी शायद एक खेल होती है। इस दौरान अली को एक और चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले मिराल के वालिद अहमद साहब को खान ग्रुप ऑफ कंपनी से निकाला गया था और इस वजह से इनके ख़ानदान ने बहुत मुश्किलात देखे थे। अली ये जानकर अंदर से टूट जाता है, यानी मेरी फैमिली की वजह से मिराल के घर वालों ने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। दूसरी तरफ मिराल भी शदीद गुस्से और दुख में घर वापस आ जाती है। वो अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती मगर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। अगले दिन अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं। वही गाड़ी जो मिराल ने बड़ी मोहब्बत से अपने वालिद को गिफ्ट की थी अहमद साहब खुद चला रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी के सामने आ जाता है। ब्रेक लगने के खौफनाक आवाज़ और फिर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है जबकि अहमद साहब शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अतिया और मिराल चीखते हुए मदद मांगती है। कुछ ही देर में ये खबर अली ख़ान तक पहुंच जाती है। अली एक लम्हा ज़ाय के बगैर फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है। मिराल जब उसे वहां देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि अली पहले ही डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर, इसका इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे चाहे फ़ौरन अरेंज करो। अली पूरी रात अस्पताल में रहता है, कभी डॉक्टर से बात करता है, कभी मिराल की अम्मी को तसल्ली देता है और कभी खामोशी से दूर खड़ा मिराल को रोते हुए देखता रहता है। एक लम्हे पर मिराल टूट कर बैठ जाती है। अली फ़ौरन उसके पास आता है। मिराल, अंकल को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मिराल पहली बार खामोशी से अली की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी होता है मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अली ही इसका साथ खड़ा है। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं ख़तरा टल गया है मगर मरीज़ को आराम की ज़रूरत होगी। ये सुनते ही मिराल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बेख्तियार अली की तरफ देखती है। अली देर से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे ख़ानदान को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिराल खामोश रहती है मगर इसके दिल में पहली बार ये एहसास पैदा होने लगता है कि अली की मोहब्बत शायद वाकई सच्ची है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। इखलास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।